आज हम एक ऐसी गवाही देखेंगे जिसमें परमेश्वर ने इस बहन को तब विश्राम दिया जब वह अपनी समस्या से, अपने परिवार से और जीवन से हार चुकी थी, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद उसे नया जीवन मिला। आप बताइए सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज है। रहने वाले कहाँ की मैं आप? यूपी से आई हूँ। ओके, 20 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करा था। जी। आप बताएं उसके बारे में, जादू टोने होने के बाद क्या क्या हुआ आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, उसके बारे में बताएं आप। मेरे परिवार में मैं इतनी दुखी थी, लाचार थी और मैं बहुत अपनी जिंदगी से हताश हो चुकी थी। मैं यही चाहती थी कि परमेश्वर मैं उस टाइम परमेश्वर को नहीं जानती थी। मैं ये जानती थी बस कि मैं अपने आप को किसी भी तरीके से खत्म कर दूं। मैं यही नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे हैं या नहीं हैं, या मेरा अपना आपा है या नहीं है। मैं यही जानती थी कि बस परमेश्वर मुझे तो उस मालिक तू मुझे उठा ले इस धरती से। मैं इस धरती पे बोझ बन चुकी हूँ। और पिछले 20 साल से आपको खेल आती थी? मुझे खेल आने लगी जब मुझे जादू टोना कर दिया था। तो उसके बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी और मेरा सारा शरीर सोली से ऐसा हो जाता था सूजन। और मेरे घर में बच्चे भी, मेरी लड़कियां छोटी छोटी थी, वो रोती थी मुझे देखकर कि सबकी मम्मी खुश रहती हैं, मेरी मम्मी बीमार पड़ी रहती हैं। तो मैं इतनी रोती थी अपने बच्चों को देख करके कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। आपका ना तो अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल रहता था, ना मन पे ऊपर कंट्रोल रहता था। किसी को देख भी नहीं सकती थी। तो मेरे पति कहते थे कि तेरे लिए तो यही बीमारी पड़ी रहती है हर समय, कोई नहीं, कि सबकी औरतें खुश रहती हैं और तू पड़ी रहती है। मैं इस वजह से और ज्यादा हताश रहने लगी और डिप्रेशन में रहने लगी। और डिप्रेशन की आपने मेडिसिन भी खाई थी? मेरे पति डॉक्टर पर लेके गए, दिमाग वाले पर। हाँ। मेरा इलाज चला तो डॉक्टर बोले मेडिसिन खानी पड़ेगी रेगुलर। मैंने रेगुलर दवाई भी खाई, मेडिसिन काफी सारी मैंने एक बार इकट्ठी कर ली कि मैं अपने आप को इसे सैर क्यों खा करके अपने आप को खत्म कर दूंगी। मुझे जीना नहीं है। जब सभी की तरफ, चारों तरफ से मुझे हर तरह की बीमारियों की बातें सुननी पड़ती थी, मैं बहुत रोती थी। इन चीजों से आजाद होने के लिए आपने बहुत कुछ किया? बहुत कुछ किया मैंने, पर कुछ भी रिस्पांस, कोई रिजल्ट, कोई फर्क नजर नहीं आया? नहीं आया। मेरे पति भी अन्य जगह लेकर गए और वहां से भी और ज्यादा मैं डिप्रेशन में रहने लगी। आपको यहाँ का अंकुरवाला मिनिस्ट्रीज के बारे में, खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? अंकुरवाल हमारे यहाँ पे कलेसिया लगती है, कमलेश पास्टर जी होंगे, वो हमें यहाँ पर लेकर के आए संध्या 24 में। मैंने यहाँ देकर के आकर कि सभी अपनी अपनी गवाही दे रहे हैं, मेरी भी प्रभु गवाही सुनेगा। मैंने अपने और मन में फेथ बढ़ाया, मैं परमेश्वर, मैंने तुझे अपना परमेश्वर मान लिया है। आज से मैं किसी को नहीं मानूंगी तेरे सिवा। मैं सिर्फ अपने अंदर आत्मा में मैं तुझे अपना परमेश्वर मान चुकी हूँ। आज से मैं कभी कोई भी मुझे कुछ भी कहे, मैं ना हटूंगी। कोई मुझे, मेरे गांव में मेरा बहुत विरोध हुआ, पर मैंने कहा, जब मैं बीमार पड़ी रहती थी, जब कहाँ थे तुम आप सब लोग, और आज मैं ठीक हूँ तो तुम मेरा विरोध कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं इन चीजों से? परमेश्वर के यहाँ मैंने संडे के दिन 2022 किया था आपने? फेवर को रिसीव किया और मैं उसी दिन से हील हूँ। पास्टर जी कह रहे थे कि ऑयल अप्लाई कीजिए अपने ऊपर। मैं उस टाइम ऑनलाइन मीटिंग कर रही थी अटेंड, तो मैंने देखा परमेश्वर मेरे लिए मुझे कह रहे हैं कि अपने ऊपर ऑयल अप्लाई करो। मैंने वो ऑयल अप्लाई किया और मैं ऐसा हील सी, उस टाइम धक्का सा लगा और मैं हील हो गई और दिमाग मेरा एकदम हील हो गया और मैं डिप्रेशन से उस दिन से आजाद हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और सबसे कह रही हूँ मैं परमेश्वर के बारे में कि सब परमेश्वर पर फेथ अपना रखो। आप भी हील हो गए जैसे मैं हील हुई हूँ। परमेश्वर आप सबको हील करेगा। तारीफ करें ऊंची आवाज में, इक्लेसिया। थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में सब जन।